ये सरकार इस पंचायती राज की हत्या कर रही है। हमारी महिला बहना जनपद सदस्य उठा ले गए, अब बच्चे उनको छोड़ गए। आने वाले दिन में पूरे 100 जनपद सदस्य इस्तीफा दिए हैं बीजेपी से, और जनपद सदस्य इस्तीफा देंगे। एक हफ्ता 1 महीना में हम लोग पूरा समिट के पूरी पंचायती राज हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। एक बीजेपी का विधायक की जमानत जब्त होगी। मध्य प्रदेश के जनपद सदस्य अब शिवराज सरकार का भरोसा छोड़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भरोसे हैं, और यही के चलते वे भोपाल स्थित दिग्विजय सिंह के शासकीय आवास के बाहर धरना पर बैठ गए और उनसे अपील करी कि उनकी मांगों को सुनी जावे। हम लोग निरंतर 22 तारीख से आमरण अनशन में बैठे हैं। जनपद सदस्यों की मांग से पूरे मध्य प्रदेश के जनपद सदस्य बैठे हैं, और ये सरकार, मोदी सरकार हम लोगों को नहीं सुन रही है। हम लोग 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं विधायक, मंत्री, मिनिस्टर को, कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन इसलिए हम लोग आंदोलन खड़ा कर दिए, धरना में बैठे हैं। और मेरी मांग है कि जो 1993 में राजीव गांधी जी का सपना था, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज की सोच थी, गांधी जी के ग्राम स्वराज की सोच थी, उस पंचायती राज को 1993 में राजीव गांधी जी ने लागू किया था, और हमारे सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने वो अधिकार दिलाया और लागू किया, ग्राम स्वराज लाया। और ग्राम स्वराज के तहत सरपंचों, जनपद सरपंचों, पंचायती राजों को अधिकार दिया। अधिकार के तहत उस समय भी हम सरपंच थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भी उसमें मैं सरपंच था, और मैं शिवराज सिंह जी के भी उसमें सरपंच था। दोनों कार्यकाल में मैं सरपंच था। तो जब मैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में सरपंच था, तो ये समझिए कि हमको आंगनबाड़ी की नियुक्त, शिक्षा कर्मी की नियुक्त, शिक्षा गारंटी की नियुक्त, कई नियुक्ति थी, कई अधिकार थी। हमारी ग्राम सरकार चलती थी। हम करीब 5 लोग हर पंचायत से रोजगार लोगों को मिलता था। उस समय बेरोजगारी हटी थी, इस पंचायत राज के माध्यम से बेरोजगारी हटी थी। हर पंचायतों में रोजगार मिला है, साल में रोजगार मिला है। और जब सम्मानित शिवराज सिंह जी का कार्यकाल आया, तो पूरा पंचायती राज को खत्म कर दिए, पूरा पंचायती राज खत्म हो गया। और हम ये कहें अगर तो अतिशयोक्त होगी कि इनके संस्कार में ही नहीं है पंचायती राज, इनके संस्कार में नहीं है गांधी जी की जो ग्राम स्वराज है लागू करे। ये एक तरह से गोडसे, जिस तरह से गांधी जी का हत्या किया है, इस तरह से ये सरकार इस पंचायती राज की हत्या कर रही है। 4 लोग से हम लोग बैठे हैं 4 दिन से आमरण अनशन में। हमारी महिला बहना जनपद सदस्य बैठी है, जनपद सदस्य को उठा ले गए, अब बच्चे उनको छोड़ गए। ये राज्य चलेगा। आने वाले दिन में पूरे 100 जनपद सदस्य इस्तीफा दिए हैं बीजेपी से, और जनपद सदस्य इस्तीफा देंगे। और जनपद सदस्य, जनपद, जिला पंचायत, पूरा पंचायती राज, एक हफ्ता 1 महीना में हम लोग पूरा समिट के पूरी पंचायती राज हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और हम गांव से हम लोग निकले हैं, गांव की लोग हैं, पंचायती राज गांव है, गांव से निकले लोग हैं, और जवाब देंगे। एक बीजेपी का विधायक की जमानत जब्त होगी। हम लोग अभी बीजेपी विधायक गए थे टेकाम साहब के पास, टेकाम साहब बोले कि आप भीख मांगो, आप इस्तीफा दो, ये शब्द है उनके लिए। ये जनपद सदस्य साथी विधायक बनाए हैं। दिग्विजय सिंह भी अपने घर से बाहर आए और जनपद सदस्यों से बोले कि भैया वे तो हमारी सरकार है नहीं, यहाँ हमारी सरकार आए तो आप लोगों को आपके अधिकार जरूर दीजिए हैं। मंच पर जाकर जब इन्होंने आपका समर्थन किया, तो यहाँ के मध्य प्रदेश के शासन और पुलिस ने महिलाओं को तो जंगल में छोड़ दिया, और बच्चों को पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए। ये हमारे लिए ये बहुत ही मैं कहता हूं कि दुख की बात है, और शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के लिए। ये मैं आपसे कहने आया हूं। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग संकल्प लें कि हमें हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस सरकार बनानी है, और हमारे जनपद पंचायतों के अधिकार उन्हें लौटाने हैं। और ये संकल्प लेकर आप अपने अपने इलाकों में जाइए, अपने अपने मतदाता भाइयों और बहनों को जागृत करिए, लोगों से कहिए कि इस बार हमें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराना है। सारे जनपद सदस्य, हमारे जिला परिषद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष, इन सबको इस बारे में, सरपंचों को सबको बताइए कि कांग्रेस ही आपको अधिकार दे सकती है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये घोषणावीर हैं, घोषणाएं जरूर करेंगे लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि अधिकार ये अपने हाथ में लिए हुए हैं।
इन सब बातों को लेकर मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपना भोपाल का आंदोलन प्रदर्शन अभी आप स्थगित करें और अपने गांव में जाएं, प्रचार वहां करें, लड़ाई वहां लड़नी है। बाकी ये सब चीजें होती रहेंगी और हम आपको वादा करते हैं हमारे चुनाव घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा और साथ में सरकार हमारी जैसे बनती है तो 6 महीने के अंदर पूरे का पूरे अधिकार आप सब लोग को सौंपे जाएंगे। मेरी जवाबदारी बात ये है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने जनपद सदस्य थे उन सब से मेरी अपील है कि ये सरकार आपको धोखा दे रही है। ये सरकार पंचायती राज कानून को समाप्त कर चुकी है और उसके उल्लंघन करते हुए इन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में समेट लिए। हम इस तरह से इस पंचायती राज को कभी समाप्त नहीं होने देंगे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो माननीय राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज का, महात्मा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी सरकार कांग्रेस की बनेगी 6 महीने के अंदर पूरे अधिकार इन पंचायतों को नगर पालिका नगर निगम के प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से महिलाओं को 200 किलोमीटर दूर तक छोड़ा गया, ये भी एक बड़े उसकी मैं उसकी निंदा करता हूँ कि महिलाओं को जंगल में जाके छोड़ दिया गया। बच्चे बेचारे बिलखते रहे उनकी निंदा करता हूँ और जिन अधिकारी कर्मचारी ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर, सीएम कह रहे हैं कि कृषि जो आय है वो दुगनी हुई है किसान। नहीं 35 गुना हो गई है सरसों की। तो ये इतना बड़ा झूठा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। पिछले कई दिनों से जनपद सदस्य अपने अधिकारों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई भई नहीं है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.